सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर, भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुख से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजलियों में छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देव प्रकाश ने कहा, और जो कहीं पैर फिसल जाए? पैर क्या फिसलेगा? यह कहकर वो छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। किंतु निर्मला के सर पर मौत खेल रही थी। यह जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खड़े तौलिए से देह पोंछ रहे थे। तुरंत पानी में कूदे। साथ का कहर भी कूदा। दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्ला ने बार बार गोते मारे पर लाश हाथ नहीं आई। देव प्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को न रोक सके। सत्यप्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है? देव बेटा गंगा ने उन्हें न्योता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने उनके मुख की ओर और जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्यप्रकाश को एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों से भी वह प्रेम ज्योति न रही। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है? 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएंगी? पिता ने कहा, हाँ बेटा, वह आकर तुम्हें प्यार करेंगी। सत्य ने कहा, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जाएगी? देव, हाँ, वही माता आ जाएगी। मुझे उसी तरह प्यार करेंगी ना? देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा। अम्मा आएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें कभी दिक्कत नहीं करूंगा, कभी जिद नहीं करूंगा। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा। विवाह के दिन आए। घर में तैयारियां होने लगी। सत्यप्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आएंगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले। पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया। आंखें डबडबा गईं। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़की का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई? देव प्रिया ने कहा, मुझे अम्मा ना कहें। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है? इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। हम किस गिनती में हैं?
देवप्रिया जब तक गर्भिणी न हुई वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बात करती, कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल ज्यों-ज्यों निकट आता था उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा और सोरगृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोष स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसे मजा आता, मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर उन्होंने मुझे क्यों झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था, उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। देवप्रिया स्नान घर में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्र से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर ही से डांटा, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने को नहीं देती। झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी। जी नहीं, मैं तो उसकी मूंछलियां ले रहा था। झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता। देवप्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार यह ताड़ना मिली और निरपराध इसने उसके जीवन की काया पलट कर दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता। ना कुछ मांगता, ना कुछ बोलता। पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से जी चुराता, मैले कुचैले कपड़े पहनने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कन कौवे लूटता, गालियां बकना भी सीख गया। शरीर भी दुर्बल हो गया, चेहरे की कांति गायब हो गई। देवप्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उल्हाने मिलने लगे और सत्यप्रकाश नित्य गुड़कियां और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देवप्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाते। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश के साथ से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला, देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंहफट, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से पल्लवित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नववर्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती तो दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। क्या मोड़ लेगी सत्यप्रकाश और ज्ञान प्रकाश का जीवन? जरूर सुनिए भाग 2 में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।